मेरा एक दोस्त है, वो आज मुझे कहता है कि यार ये गज़ा के मामले में ऐसे ही हम लोग जो है वो बाइकआउट करते रहते हैं, तो इससे फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं है और उनकी जगह प्रोडक्ट कोई अच्छी है नहीं है। अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना शुरू कर दें तो उसकी जगह फिर कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी कि जिसको हम इस्तेमाल करें, और बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बाइकआउट करने की बजाय वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो हम नहीं उसके अंदर कोई रोल प्ले कर सकते। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये इस वक्त ना एक माइंडसेट जो है वो बड़ा उभर रहा है, और ये अभी नहीं, जब ये स्टार्ट हुआ था ना गजा इसराइल का या पैलेस्टीन इशू था, तो इसके अंदर आपको ये माइंडसेट, ये जो लेक्चर देने वाले भाई साहब है ना, या लेक्चर देने वाली जो बहन है, ये आपको अक्सर मिलेंगे और ज़्यादातर आपको ये लिबरल्स में मिलेंगे, जो ये कहते हैं कि बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने आदतें इतनी डाली हैं अपने आप को उन प्रोडक्ट्स की और उन सारी चीज़ों की, और ये एक सच है, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उनके मुकाबले में नहीं है, और वो अगर हैं तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कहना कि जी उनके अलावा कुछ सर्वाइवल ही नहीं है, उनके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये बात गलत है। और ये सवाल बहुत पूछा भी जाता है, अभी भी पूछा जा रहा है कि हम, क्योंकि सिंस वी आर नॉट इन गजा, हम लोग गजा में नहीं हैं और हम लोग पैलेस्टाइन में नहीं हैं, हम उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हैं, तो हम क्या करें। तो इस सूरत में हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बाइकआउट का एक सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये अगर आप इंडिविजुअली देखें, अगर तो सिर्फ आपने ये सोचना है ना कि यार मैं बाइकआउट करूंगा तो मेरे बाइकआउट करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, तो आपके बाइकआउट करने ना करने से इसका जवाब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बाइकआउट करेंगे और किसी दूसरे को बताएंगे, कोई दूसरा बाइकआउट करेगा, और ये इंडिविजुअली जो एक चीज है, जब ये कलेक्टिवली होना शुरू हो जाएगी, ग्रुप्स की सूरत में, कम्युनिटी की सूरत में, नेशन की सूरत में, या फिर ग्रुप्स की सूरत में, तो फिर इसका जो है इट विल हैव ह्यूज इंपैक्ट। और ये इंपैक्ट बहुत अरसे में आया भी है, बहुत सारी ब्रांचेस बंद हुई, रेपुटेशनल लॉस है, बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने इनकी तरफ जाना, जो रुजू है वो कम किया है। और इस वक्त भी इस लड़ाई के अंदर ना 3 तरह के लोग हैं बेसिकली सोसाइटी के अंदर। पहला वो उस किस्म का बंदा आपको मिलेगा जो ये कहता है कि यार बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता, वही लेक्चर देने वाले भाई साहब हैं, और ये एक फैमिली में एक जरूर होता है या कम्युनिटी में एक जरूर होता है, और वो आपको दलीलें भी देंगे। जबकि मेरा ही मानना है कि अगर आपने बाइकआउट भी नहीं करना है, आप उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हो, तो आप दलील भी क्यों दे रहे हो। फिर जो करना है करो तुम। इंसान की ना अपने अंदर भी ज़मीर की भी एक अदालत होती है, जिसके अंदर उसको सबसे पहले हाजिर होना चाहिए, और अंदर से ना वो आवाज़ आ जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। अब दूसरी कैटेगरी इसमें ये आती है, वो और बात है कि हम लोग सुनते नहीं है, जो बाइकआउट करते हैं, जो अपनी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और जो कहते हैं कि यार चलो मैंने दूसरे का नहीं सोचना, लेकिन मैंने तो अपना जवाब देना है ना, अल्लाह मेरे से तो पूछेगा ना। जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट में वो हुआ, या इंडियन एक एम्प्लॉय है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबके सामने उनको शेम ऑन यू, आपके हाथों पे जो है वो बच्चों का खून है, और वो बिल्कुल उन्होंने बिट्रे कर दिया और बिल्कुल एक्सपोज कर दिया उनको, और वो पूरी दुनिया ने देखा, और वाकई उनकी उस वक्त शक्लें देखने वाली थी। हालांकि वो करने वाली तो एक ही बंदी थी ना, ये जो भी कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो KFCs में जाके इंडिविजुअली वो वहां जाके लोगों को शर्म दिला रहे हैं। एक और बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर एक साहब हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लोग वहां पे खा रहे हैं फैमिली के साथ, और उसने कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग PSL एंजॉय कर रहे हो, तुम लोग इनकी प्रोडक्ट्स को खा रहे हो, तो तुम लोग एक हफ्ता जो है वो इनकी बाइकआउट नहीं कर सकते। तो इसका एक तो ये वाली कैंपेन है, ठीक है। और ये उससे पहला जो मैंने बताया, बाइकआउट करने से ज्यादा ये वाला दर्जा ज्यादा है कि आप इसके अंदर प्रैक्टिकली आप एक फील्ड के अंदर हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, समझ लें आप गजा में ही हैं, समझ लें आप उधर पैलेस्टीन में ही हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस हुई है और ये लोग कर रहे हैं ये काम। तो अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो कम से कम आप बाइकआउट की तरफ लाजमी जाएं। अपने घर के अंदर, अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर आप इस चीज को मेक श्योर करें, और उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढें। आजकल एक ऐप्स आ गई हैं, मेरे कजन है इर्तिज़ा, मुझे बता रहा था कि ऐप है एक, और उसको आप डाउनलोड करते हैं, तो कोई भी चीज़ आप लेने जाएं शॉपिंग पे, आप उसका बार कोड स्कैन करें, तो वो आपको वो साथ उसका अल्टरनेटिव भी बताती है, और ये भी बताती है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इसराइल की है या नहीं है, और इसके बदले में आप कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं या कौन सी चीज़ आप ले सकते हैं, वो उधर ही खड़े खड़े आपको पता चल जाए। बल्कि मैं वाजिद को कहूँगा कि आप उसका वो ढूंढ के प्ले स्टोर पर या उस पर सर्च करके ना हम इसको उसके कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दें उसकी, वो जो आपने अगर डाउनलोड करनी है। तो एक तो ये तरीका है उसका। क्या फिर आ जाते हैं ऐसे माइंडसेट की तरफ, जैसे वो मेरा दोस्त था जो ये कह रहा था, बेसिकली दीज आर लिबरल्स। ये वो लिबरल्स हैं जिनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, इनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने काम और अपना मकसद और अपना एक मीन होता है इनका ज़िंदगी में। ना इनके नज़दीक कोई इस्लामिक वैल्यूज़ होती हैं, ना इनके नज़दीक जो है वो नॉर्म्स का कोई चक्कर होता है, ना इनके नज़दीक मैनर्स होते हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में हम आए हैं और हम लोगों ने बस इंजॉय करना है, अपनी मर्ज़ी से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जो लिमिटेशंस जो सेट कर दी गई हैं, बाउंड्रीज, चाहे वो इस्लाम की तरफ से हैं, चाहे वो जिसकी तरफ से मर्जी है, हमने अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक वो गुजारनी है ज़िंदगी। हमें किसी चीज़ का कोई नहीं है, और हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि जी इस्लाम जो है, इस इस्लाम को भी उसको गलत इस तरह से लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी ये गलत लेते हैं कि जबर नहीं है इस्लाम के अंदर, तो ये उस जबर को भी बहुत गलत तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये अपनी बाउंड्रीज और वो लाइन्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इतने लिबरल होकर और इतनी जो है वो ओपन टॉक्स करके, और इतने ज़्यादा शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो अक्सर बड़ा झाड़ा करते थे, और इनको डॉक्टर जाकिर नाइक इसीलिए वो बुरा लगता है, वो इनको तकलीफ होती है जब इस तरह का बंदा आ जाता है, क्योंकि वो इनकी सच्चाई,
इनको दिखाता है, क्योंकि वो एक्सपोज करता है इनको। और जिन लोगों का ये माइंडसेट है ना, मैं आपको एक बड़ी खतरनाक बात बताऊं मैं आपको, कि इसमें आपका भी जो है वो उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा जितना वो डायरेक्ट वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, और वो इनोसेंट जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो वहाँ पे बेचारे जो हमारी माएँ बहनें मर रही हैं, आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं अगर आप इन चीज़ों का बायकॉट नहीं कर रहे हैं। कैसे? आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? क्योंकि आपकी तरफ से या आपके खाने की वजह से या आपकी चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से अगर उनको कोई उनको फाइनेंसिंग जा रही है, आपके हिस्से की फाइनेंसिंग तो जा रही है ना उसको। सो यू आर नॉट स्टॉपिंग द ऑपरेसर, आप उसकी जो फाइनेंसिंग है आप उसको भी स्टॉप नहीं कर रहे हैं। और यही सारी फाइनेंसिंग मिलके ये कलेक्टिव बनती है। इंडिविजुअली अगर अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी हम सबके अंदर, तो फिर ये एक ग्रो बन जाएगा। इमेजिन इफ यू आर इन लाहौर और इस्लामाबाद और फैसलाबाद, आप कहीं पे भी हैं और वहाँ पे लेट्स से 5 ब्रांचेस हैं KFC की, 10 ब्रांचेस हैं KFC, वहाँ की कम्युनिटी मिल के ये डिसाइड कर ले, अगर चलो सारी कम्युनिटी ना करे, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाएं अपने ग्रुप के अंदर मेक श्योर करने में या उनको कन्विंस करने में कि यार एटलीस्ट हमने 6 माह के लिए, 1 साल के लिए हम लोगों ने देखना भी नहीं है इनके ब्रांड्स की तरफ और हम लोगों ने जाना भी नहीं है। इमेजिन वो कितनी बड़ी एक ताकत और कितनी बड़ी एक कुव्वत बन जाती है, और आप कितना ज्यादा उनका फाइनेंस रोकते हैं। बेशक उनको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, उनके पास डॉलर्स हैं, कहीं और से एड आ रही है, अमेरिका उनको दे रही है, व्हाटएवर यार जो भी है, बट यू प्लेड योर पार्ट। आपसे आपका पूछा जाना है, आपसे आपका सवाल होना है, आपसे उमर का नहीं पूछा जाना कि हाँ भाई बताओ उमर ने ये बाइकआउट किया था या नहीं किया था, उमर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी या नहीं उठाई थी, उमर जो है उसने कैंपेन चलाई थी या नहीं चलाई थी, उमर चुप क्यों रहा इसके ऊपर। ये आपसे सवाल नहीं होंगे, उमर का उमर से पूछा जाएगा, ठीक है, आपका आपसे पूछा जाएगा, और इसी तरह मुझसे आपका नहीं पूछा जाएगा। तो जब हम ये एक कामयाब हो जाएंगे ना एक माइंडसेट और एक सोच देने में कि यार इन लोगों को, इनके ब्रांड को या इनको हम वहां पे जो है वो पिनलाइज करें जहां पे इनको नुकसान होता है। आप ही देखें पहले ये चीजें नहीं हो रही थी, पहले ना कोई इनको गलत कहता था, पहले ना इनके खिलाफ चीजें सामने आती थी, ना फुटेजेस सामने थी, हो पहले भी रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर ना इनके खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा भी नहीं, बल्कि हम प्रोपेगेंडा क्यों कहें इसको, एक सच है। प्रोपेगेंडा तो वो होता है ना जो गलत किसी ने पोर्ट्रे किया हो चीज को, तो ये तो जो सामने है वो सारी पूरी दुनिया देख रही है। तो इनके खिलाफ अब जितने लोग हो रहे हैं, इनकी अपनी कम्युनिटी लोग इनके खिलाफ हैं। तो ये सबसे बुरी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, एक्सपोज होना ना। ये अल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये चाहे रिश्तों के मामलात हैं, मैं रिश्तों के बारे में भी ये कहता हूँ कि जब अल्लाह ताला लोगों को आपके सामने एक्सपोज करना शुरू कर देना, तो सिट बैक एंड रिलैक्स, फिर पीछे बैठ के आप आराम से देखें और उस बंदे को आप गलत कहें, लेकिन आप देखें ये खूबसूरत मंजर होता है और ये अल्लाह टाइम लेके आता है। ऐसा बंदों को एक्सपोज नहीं करते, एक्सपोज करने वाला अल्लाह होता है। सो दिस हैज टू बी दिस वे। ये जो अब हो रहा है ना, और ये आने वाले टाइम के अंदर भी इस्लाम मजहब जो है, देखें ये चाहे आप इसकी फिक्र करेंगे नहीं करेंगे, आप बायकॉट करेंगे नहीं करेंगे, आप कैंपेन लेके चलेंगे नहीं चलेंगे, आप चुप बैठेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्लाह ने ये इस्लाम जो मजहब है ये रहती दुनिया तक रहेगा, और ये सबसे अबव ऑल इसने आना ही आना है, ठीक है, इसने आना ही आना है, क्योंकि हमारे नबी पाक और वो कोई भी चीज़ जो है वो हिकमत से खाली तो नहीं थी, और नाउज़ बिल्लाह वो झूठ नहीं बोल सकते थे। तो रहती दुनिया तक आने वाले टाइम के अंदर ये जो इस्लाम का जो प्रचार है या इसका जो एक असर है वो पूरी दुनिया पे तो जाना ही जाना है। अभी तो आपको ये नजर आ रहा है ना, मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि कितने लाखों करोड़ों लोग जो है वो इस्लाम मजहब की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, उससे कबूल कर रहे हैं इस्लाम। यहाँ पे नहीं, बाकी दुनिया में भी सबसे ज्यादा तेजी से फैला जाने वाला जो इस वक्त मजहब है वो इस्लाम है। तो ये तो अल्लाह ने तो उसका बेड़ा उठाया हुआ है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो ऑटो पे लगा हुआ है उसका सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब देखना ये है, वो भी ये देख रहा है कि मेरे इस जो एक ये गो विद द फ्लो जा रहा है, ये जो एक चीज जा रही है, इसके अंदर कौन बंदा शामिल होगा और कौन नहीं होगा। ये हमारा इम्तिहान है, ये हमारी चॉइस है, ये अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि ये उमर को चॉइस दे दी है कि उमर ने बाइकआउट करना है करे, नहीं करना है ना करे, गलत को गलत कहे, नहीं कहना ना कहे, हक पे बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे। तो ये दैट्स माई चॉइस, अल्लाह ने ये मुझ पर छोड़ दिया। अब मैंने डिसाइड करना है, मैंने चूज करना है, उसके कंसिक्वेंसेज उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेरा रिवॉर्ड होगा, जजा सजा होगी मेरी। और सेम गोज विद यू, इसी तरह आपके साथ ही मामला है। तो मैं उन लोगों पर मुझे हंसी आती है जो ये कहते हैं ना कि जी बाइकआउट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, उन्होंने फिर दोबारा से कमा लेना है। ये बड़ी छोटी सोच है, और छोटी सोच से ज्यादा जो मैंने आपको एक बात बताई है ना कि यू आर इनडायरेक्टली यू आर फाइनेंसिंग, आप फाइनेंस कर रहे हैं उन लोगों, और फिर उसमें थोड़ा या ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो फिर एक ही उसमें गिना जाता है कि बस आपने उस वक्त नहीं आपने बात की थी, आपने गलत को गलत नहीं कहा था, आप जो जालिम है उसके साथ खड़े हो गए थे। चुप रहना भी, ये भी उसके हक में बात करना ही है। न्यूट्रल रहना जो है ये सबसे ज्यादा वो दर्जा होता है जिसको नबी पाक कहते होते थे कि ये मुनाफिकीन है, ये लोग, ये ना इधर है ना इधर है, इनका पता ही नहीं है कि ये किसके साथ है। और अगर आप इसी तरह इस्लाम की बात मेरे से पूछेंगे जी कि इस्लाम जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस्लाम की हमारी डेलीगेशन इसके ऊपर है, तो इस्लाम टीचेस एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स। वो तो हमारे अमल को देखता है, हमारी नीयत को देखता है। तो ये सिर्फ टॉक वाला जो सीन है ना, वो तो कीड़ियों की तरह उनको साइड पे पानी बहा के ले जाएगा, ये बाकी नहीं रहेंगे ये लोग, ठीक है। जो ना 9 में थे ना 13 में थे, पता नहीं शायद यही मिसाल थी या किसी और तरह से। एनीवे करेक्ट मी, वाजिद अक्सर मेरी गलतियों को जो है वो मुझे भेजता होता है जहाँ पे मैं गलती करता हूँ, छोटा सा क्लिप काट के। एनीवे आप कमेंट सेक्शन में आप भी दलील दे सकते हैं इसकी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप साबित कीजिए, मेरे से बेहतर दलील लेके आए, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल। लोगों
लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रबाब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा।